Do you want to know? Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Students, our lecture of students today is number 6th, which is from the chapter 5th, continuity and differentiability of class 12th. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture meaning of implicate functions, then examples of the implicate function. Today I will discuss the part meaning of implicate function and example of the implicate function. लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक इक्वेशंस. पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर दो वैल्यूज फंक्शन गिवन दिए होते हैं, x इज इक्वल टू फंक्शन एंड देन y इज इक्वल टू दिस फंक्शन. मतलब x फंक्शन दिया होता है इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ t. तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करते थे dy बाई dx को, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था. तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंप्लीकेट फंक्शन एंड एग्जांपल भी इसके साथ देखेंगे इंप्लीकेट फंक्शन की कि किस तरीके से इंप्लीकेट फंक्शन को हम किस तरीके से डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स आवर लेक्चर टुडे. फर्स्टली आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंप्लीकेट फंक्शन. कहते हैं फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0. देखिए वैसे जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, बट इंप्लीकेट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन जो होगा आपके पास वो x कोमा वाई की फॉर्म में होगा. मींस x और y दोनों इकट्ठे आ सकते हैं. कहते हैं देन इट इज कॉल्ड इंप्लीकेट फंक्शन. फंक्शन इन x एंड y इन विच वैल्यू ऑफ y इज नॉट एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ x नोन एज इंप्लीकेट फंक्शन. मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y एक साथ आ जाए दैट इज कॉल्ड इंप्लीकेट फंक्शन. वैसे क्या होता था स्टूडेंट, आपको या तो y की वैल्यू गिवन दी होती थी, या तो आपको y की वैल्यू गिवन दी होती थी इन टर्म्स ऑफ x, या आपको x की वैल्यू गिवन दी होती थी इन टर्म्स ऑफ t x जो भी है. अब आपके पास देखिए अब जो इंप्लीकेट फंक्शन क्या होता है, इंप्लीकेट फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपको ऐसी इक्वेशन दी होगी जिसमें x भी होगा और y भी होगा एक साथ. जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर x इक्वल टू 0. आप देखिए इसमें कोई प्रॉपर वैल्यू गिवन नहीं है कि y इज इक्वल टू दिस फंक्शन है या x इज इक्वल टू दिस फंक्शन है, बट इसमें देखिए आपके पास इक्वेशंस दे दी आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर x इक्वल टू 0. तो ये जब ऐसे फंक्शन आ जाए जिसमें x और y इकट्ठा आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंप्लीकेट फंक्शन. अब देखिए अगर आपने इसको सोल्व करना हो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ये फंक्शन है और आपने फाइंड करना है फाइंड dy बाई डी एक्स, आपने इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, dy बाई डी एक्स की. तो देखिए इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन भी आपको मैं निकालना चाहता हूं. आपके पास फंक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर x इक्वल टू 0. डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स निकालना है, लिखोगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x 0. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे और एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करोगे आप, x का, तो dx बाई dx. आपने स्टूडेंट आपने अगेन डेरिवेटिव जरूर लेना है. मैं आपको एक एक स्टेप इस कारण बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. अब देखिए आपने एक पहले क्या किया, एक्स का डेरिवेटिव 2x, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे लिया x का, प्लस अब इसी तरीके से y का करोगे वाई स्क्वायर का, तो पावर आगे एक पावर कम तो 1 आ जाएगी. अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे, y का, तो d बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव लेना है अपने, y का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे आप x का. ठीक है स्टूडेंट, किसी भी कांस्टेंट का अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो, अब 0 आपके पास है, 0 को डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लोगे तो क्या आएगा 0.
अब dx से dx कैंसिल, ये dx से dx कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा कि 2x प्लस 2y dy dx प्लस e की पावर x इक्वल टू 0। अब जो dy by dx वाली टर्म है उसको एक तरफ रहने दो, बाकी जो टर्म्स है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, सुन देखिए 2y dy by dx इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले जाओ तो यह रहेगा आपके पास 2x प्लस e की पावर x, ये 2y मल्टीप्लाई इधर आके क्या आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड, तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आपके पास आएगी माइनस का 2x प्लस e की पावर x अपॉन में 2y। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है इम्प्लीकेट फंक्शन को। इम्प्लीकेट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जिसके अंदर x और y की वैल्यू इकट्ठी आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, मींस इम्प्लीकेट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, y इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लीकेट फंक्शन। फंक्शन इन x एंड y इन विच वैल्यू ऑफ y इज नॉट एक्सप्रेस द एक्सप्लिसिटी इन द टर्म्स ऑफ x आर नोन एज इम्प्लीकेट फंक्शन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेट फंक्शन बोलते हैं। मींस जब आप y का डेरिवेटिव करोगे तो अगेन डेरिवेटिव जो होता है उसका dy by dx होता है। इस बात का आपने जरूर ध्यान देना है कि अगेन डेरिवेटिव आपने फंक्शन का जरूर लेना है। मींस x का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 हो जाता है, इसका कैंसिल हो जाता है, खाली 2x लेते हैं। बट y का रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो आप तो पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव y का करोगे तो रिस्पेक्ट टू x वो dy by dx होगा। आपने इस बात का जरूर ध्यान देना है कि y का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो उसका वैल्यू क्या होती है, dy by dx। ओके स्टूडेंट, आपने बस इतना ही ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए करते हैं इसकी एग्जांपल। देखिए इसकी फर्स्ट नंबर एग्जांपल क्या कहती है, सॉल्यूशन कहता है फाइंड dy by dx, और ये आपको इक्वेशंस दी हुई है तो आपको इक्वेशन दी जो लिखे चलेंगे, नाउ x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्र इंटू का वाई स्क्र इज इक्वल टू 16। क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 6 प्लस डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की पावर 6 प्लस 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्र इंटू में वाई स्क्र इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स 16। ठीक है स्टूडेंट, अब करिए एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव एक्स का करेंगे तो क्या होता है इंटू में 1, 1 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। अब इस वाई की पावर 6 का डेरिवेटिव 6 आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करोगे स्टूडेंट, वाई का, तो अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू में। अब देखिए ये दो फंक्शन बन गए मल्टीप्लाई के अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, u इंटू वी मैथड यूज करेंगे। u इंटू वी मैथड कैसे करेंगे, u ऐसा कैसी, डेरिवेटिव किसका लोगे, वाई स्क्र का, फिर प्लस v ऐसा कैसी, डेरिवेटिव किसका लोगे, एक्स स्क्र का, इक्वल टू डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 16 का क्या होगा स्टूडेंट, 0। तो आइए अब देखिए आपके पास बना 6x की पावर 5 प्लस 6y की पावर 5 डी बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू में, अब देखिए इधर क्या है एक्स स्क्र, वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या स्टूडेंट 2 आगे एक पावर कम, फिर y का अगेन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। आपने स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगेन डेरिवेटिव जरूर लेना ही लेना है। वाई स्क्र एस डी डी, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है 2x इक्वल टू में 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो डी बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक साथ रखोगे और बाकी सब टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे। तो देखिए आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी, 6x की पावर 5 प्लस 6y की पावर 5 डी बाई डी एक्स, पहले ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, 6x स्क्र 6 इंटू 2 12x स्क्र लिख लेते हैं, 12x स्क्र वाई डी बाई डी एक्स प्लस 6 को 2x में ले गया 12x वाई स्क्र इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो टर्म्स बिना डी बाई डी एक्स टर्म, इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 6x की पावर y
प्लस 12x² ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स जो है उसको तरफ लेके जाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 6x⁵ प्लस 12xy²। अब ये टर्म इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर आके क्या आ जाएगी डिवाइड, डिवाइड करो तो आपके पास क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों में से देखिए 6x कॉमन आ रहा है, कॉमन लूंगा तो आपके पास क्या बनेगा x⁴ प्लस 2y² अपॉन में, इसी तरीके से इधर से 6y कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या बचेगा y⁴ प्लस 2x²। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट माइनस x/y x⁴ प्लस 2y² अपॉन y⁴ प्लस 2x²। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इसमें सबसे मेन जो बात ध्यान देने वाली है कि अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर लेना है। देखिए क्वेश्चन आपके पास था, मैंने सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड किया, तो डेरिवेटिव सबकी तरफ लिखाया। स्टूडेंट ये मैं आपको एक एक स्टेप इस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, बट पेपर में आप ये करने की जरूरत नहीं है एक एक स्टेप, आप थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हो, मतलब इस स्टेप से ये स्टेप सीधा लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए x⁴ डायरेक्टली कहता है 6x⁵ और y⁴ होता है 6y⁵। अगेन डायरेक्टली किस लोगे y का, तो dy बाई डी एक्स प्लस 6। अब इधर x² इंटू y² था तो मैंने मैथड लगाया u इंटू वी। u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u ऐसे कैसी v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे कैसी x u का डेरिवेटिव, और इस कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब देखिए जो अब ये y² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होता है 2x। अब चुन आपके पास क्या बना कि दो टर्म्स डी बाई डी एक्स वाली टर्म है और दो टर्म्स बिना डी बाई डी एक्स वाली टर्म है, तो बिना डी बाई डी एक्स वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाए और इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन लिया, इधर मल्टीप्लाई था ये, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, कॉमन लेके जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, जो बाकी आपके पास बचा वो आपके पास क्या आंसर आया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है और क्वेश्चन का आंसर को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। आइए आप करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 2 मार्क्स के अंदर। देखिए किस तरीके से सोल्व करना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, और प्रूव करना है कि डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है y अपॉन में 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। देखिए सुन, ये जो टर्म है अगर मैं इसको एक बार भूल जाऊं, इसको आप एक बार भूल जाओ तो आपके पास स्टेटमेंट फिर क्या बनेगी x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स फिर चल रही है, मतलब ये जो टर्म ये बाकी टर्म थी ये वाली, ये जो टर्म है इतनी इतनी, ये वापसी आपके पास क्या बन जाएगा y बन जाएगा, तो मतलब इसकी जगह पे क्या लेट कर सकता हूँ y लेट कर सकता हूँ, तो इस मीन्स y इज इक्वल टू ये आपके पास था x प्लस 1 अपॉन में, और इतनी इतनी जगह पे क्या लेट कर सकता हूँ y। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में y, तो y को इधर ले आओ तो आपके पास क्या बनेगा y² इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ठीक है चुन, आप कर देते डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, अब मैं सीधा कर रहा हूँ 2y, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे करोगे y का, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए एक्स वाई जो है u इंटू वी मैथ लगेगा तब। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कैसे करोगे x ऐसे कैसी डेरिवेटिव कैसे लोगे रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर प्लस वाई ऐसा कैसी डेरिवेटिव कैसे लोगे x का, 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 0 के। ठीक है, अब देखिए 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास बनेगा x डी बाई डी एक्स प्लस वाई। अभी इसको इधर ले आएंगे क्योंकि डी एफ टर्म है, तो आपके पास क्या बनेगा 2y डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 2y माइनस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये इसको इधर ले आओ तो आपके पास डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी स्टूडेंट y अपॉन में 2y माइनस का x।
तो ये हमने क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखिए कि डीवीडीएक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, वाई अपॉन में 2y माइनस का एक्स। तो अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर कि जो रेपिटेशन थी वो हमने वाई को लेट कर लिया। ठीक है, तो रेपिटेशन जो हो रही है आपने देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रेपिटेशन क्या हो रही है, उसको हम क्या लेट करेंगे, वाई लेट करेंगे, क्योंकि वो वाई की ही इक्वल था। तो आप क्या करना है, एलसीएम लेके आपने इक्वेशन बनाई, इसके अंदर मैंने डिफरेंशिएट किया, ये x इंटू वाई था तो u इंटू वी मेथड लगाया। u इंटू वी मेथड होता है x ऐसे कैसी y का डेरिवेटिव, फिर y ऐसे कैसी x का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, फिर मैंने सोल्व किया, डी बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ किया और बिना डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ किया। तो मैंने यहाँ से कॉमन लेके डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी, जो आपके पास आ गई वाई अपॉन में 2y माइनस का x। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आंसर को फाइंड करना है। तो ये थी सेकंड नंबर एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। आइए अब थर्ड नंबर एग्जांपल करते हैं। देखिए थर्ड नंबर एग्जांपल सॉल्यूशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ 2 मार्क्स। कहता है कि इफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और आपने ये शो करना है डी बाई डी एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करना है, ध्यान से देखना। ये प्लस की टर्म इधर क्या हो जाएगी वाई माइनस की, तो देयरफॉर नाउ मैं सीधा कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो आपके पास जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होता है, और y का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे 1 प्लस एक्स। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन कीजिए, जब इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आप इधर ले आओ, तो आपके पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। यह देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई, और क्या बचेगा एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई फिर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, अभी देखिए क्वेश्चन में देखिए कि आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, अगर मैं एक्स और वाई को इक्वल ले लेता हूं तो ये स्टेटमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगी, इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये अब दो फैक्टर बन गए, तो देन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। आपने क्या करना है स्टूडेंट, तो देयरफॉर एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके चलोगे, और यहां रीजन लिख दोगे बिकॉज वाई नॉट इक्वल टू एक्स, जो x है वो y के इक्वल नहीं है, तो देन इस फैक्टर को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 को लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास स्टेटमेंट ये बन गई। अब आपने क्या करना है, यहां से y की वैल्यू निकालते हुए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये बना y इंटू में x प्लस 1, और ये x इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का x, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 1। आप क्या करना है इसका स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कीजिए तो करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, देखिए u बाई वी मेथड लगेगा, तो u बाई वी मेथड लगाइए, v का स्क्वायर v ऐसे कैसी ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ये माइनस बाहर ले रहा हूं, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एग्जिट ऐसे कैसी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस एक्स
एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसल, तो देयर फोर डी बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यही हमने स्टूडेंट प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स बार माइनस 2, मतलब अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चुन अभी मैंने आपको बताया था, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ ये देखना है कि रेपिटेशन क्या है। इस क्वेश्चन में रेपिटेशन क्या है, देखिए अगर मैं ये इतना इतना पार्ट बोल दूं एक बार, ठीक है चुन इतना इतना पार्ट बोल जाओ, तो ये जो बाकी जो क्वेश्चन बचा ये वाला इतना इतना पार्ट, ये देखिए वापसी y की इक्वल है, तो मैं इतने इस वाले पार्ट को y लिखूंगा, तो सॉल्यूशन देखिए y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ये ऐसी ऐसी, और ये वाला जो पार्ट था इसकी जगह पे क्या लिखेंगे y, आप करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास वाई स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए तब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा 2y, फिर अगेन डेरिवेटिव y का तो डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, y का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स को इधर ले आओ तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी 2 डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन लीजिए तो आपके पास बनेगा 2y माइनस 1 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये 2y माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो देयर फोर डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 पॉन में 2y माइनस का 1, यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स कि 2y माइनस 1 डी बाई डी एक्स किसके इक्वल दिखाना था 1 के, मतलब यही पार्ट आपके पास था, इतना इतना यही पार्ट प्रूव करना था, इसको लिख के चाहिए लेके आने की जरूरत नहीं थी, हैंस प्रूव्ड। इसको इस तरीके से लिख दोगे तब भी आपके पास कोई गलत नहीं होगा, तो ये दोनों आंसर क्या है सही है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आपके देखिए आपको y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, ये चलता जा रहा है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप देखिए रेपिटेशन कौन सी हो रही है, देखिए मैं अगर ये पहले वाले x प्लस इतना इतना जो चीज है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, देखिए बाकी सभी में यही चीज रिपीट हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, मतलब जो रेपिटेशन हो रही है चाहे वो 2 बार रिपीट हो रही है, जब 3 बार रिपीट हो रही है, चाहे वो 10 बार रिपीट हो रही है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है वो कि ये जो रेपिटेशन है पता नहीं कितनी बार है, इन्फिनिटी टाइम्स है, मींस इतनी इतनी जो पार्ट होगा इसको हम क्या लेट करेंगे वाई लेट करेंगे, बिकॉज ये पूरा पार्ट वाई की इक्वली ही था, मतलब ये जो पहला पार्ट है अगर इसको आप भूल जाते हो उसके ऊपर हाथ रखो तो आपके पास देखिए वापसी ये वाई बनेगा। ठीक है, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल नंबर 5, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए सॉल्यूशन, आपको फंक्शन दिया हुआ है इफ y स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और शो करना है आपने ये फंक्शन को इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट कैसे करना है, जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे सीधा ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए नाउ फंक्शन आपको गिवन दिया है y स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखिए इसके अंदर करना कैसे है। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फंक्शन क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए ये u है और ये v है, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, u इंटू वी मेथड। तो डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x, पहले u ऐसे कैसी, v का क्या करोगे डेरिवेटिव, मतलब y डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x किसका लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एडिट ऐसे कैसी, डेरिवेटिव किसका लोगे y का, इक्वल टू, आप देखिए log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log x क्या होता है स्टूडेंट्स, वन बाई एक्स, और जो इधर x होगा वो उसका अगेन डेरिवेटिव लेते होते हैं, इधर कैंसिल हो तो वन आता है, बट इधर x की जगह पे क्या है, ये पूरी टर्म है, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वन अपॉन में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैंने log का डेरिवेटिव लिया, log का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स, इधर x की जगह पे ये पूरी टर्म है तो ये मैंने पूरी टर्म को फिल किया, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लिया, इस फंक्शन का x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, वन बाई टू पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का। आपने स्टूडेंट अगेन डेरिवेटिव जरूर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है जरूर, प्लस अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एस वन ऐसे किसी, और डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपके पास क्या है, वन अपॉन में एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स का डेरिवेटिव कितना था वन, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, ये टू से टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा देखिए, y इंटू में वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, x का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स और वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, ये इतना ही रह जाएगा, टू से टू क्या कर देंगे कैंसिल, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपके इधर एक्स बचा प्लस वन, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का एक्स। अब ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों सेम है और ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसल। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास देखिए आप क्या बचा, y अपॉन में ये x भी साथ में था, एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वे बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, आपके पास ये टर्म कैंसिल होगी, वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट है उसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स वाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो प्रूव करना था आपने क्या करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, ये वन इधर आके आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का वन इक्वल टू जीरो, यही हमने क्या करना था स्टूडेंट प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका कि आपको y इक्वल टू फंक्शन दिया होता और एक्स के प्लस वन डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स के प्लस वन डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वन हमने क्या कर दिया इक्वल टू जीरो प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए किया कैसे, मैं आपको रिपीट कराता हूं कि y इंटू रूट एक्स स्क्र प्लस वन था तो मैंने इसमें u इंटू वी मैथड का यूज किया। u इंटू वी मैथड का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि u ऐसा कैसी v का डेरिवेटिव, फिर v ऐसा कैसी u का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया स्क्वायर रूट का, देखिए वन बाय रूट एक्स, वन बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं वन बाय रूट एक्स नहीं, रूट एक्स का डेरिवेटिव देख, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय टू रूट एक्स, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करते हैं एक्स का, तो ये एक्स कैंसिल होता है वन बाय टू रूट एक्स होता है, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लिया वन बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये टर्म ऐसी ऐसे कैसी, और ये देखिए लोग का डेरिवेटिव था वन बाई एक्स,
तो ये 1/x, ये पूरा x बना। फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे, इस फंक्शन का, x प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सुन, इसका जब डायरेक्ट लोगे, x का डायरेक्ट क्या होता है 1, इसका डायरेक्ट लोगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये टर्म बनेगी। इसी तरीके से ये टर्म और टर्म क्या होगी कैंसिल। अब ये जो डिवाइड में इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो प्रूव करना था क्या हो जाएगा प्रूव। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके सुन, ये था एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। आइए आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए सुन, ये सेम क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, वही क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें देखिए स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस डैट डैट अप टू इंफिनिटी। आपको क्या पता लग रहा है कि स्क्वायर रूट log x प्लस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इतना इतना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो अब इसको भूल जाएंगे तो इसकी इतनी इतनी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे y। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ log x सभी में वाक्य आगे सेम रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह पे क्या लेंगे y। आप कर देंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्केयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए करना कैसे इसको। आपने ले लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस वाई, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करो तो वाई स्क्वायर डेरिवेटिव, पहले इसको लिख लेते हैं, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x log x, फिर प्लस डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आगे करें, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 आगे पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे y का, इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और y का डिफरेंशिएट क्या होता है रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। dy बाई dx को इधर ले आओ तो आपके पास बनेगा 2y dy बाई dx माइनस का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x। इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x। यही हमने कहा स्टूडेंट प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने जो अगेन रिपीटिंग होते हैं बार बार, सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है, उतने उतने पार्ट को हम क्या करेंगे वाइलेट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ डिस्कस किया टोटल इस लेक्चर के अंदर टोटल 6 एग्जांपल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थी इंप्लीकेट फंक्शन की, किस तरीके से हम इंप्लीकेट फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो ये थे 6 एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?